आज हम लोगों ने यही देखना है कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का आपस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमने आज के कंटेंट्स जो कवर करने हैं, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के डिफरेंसेस में, इनके डिफरेंसेस में हम लोगों ने क्या देखना है कि इनका स्कोप क्या है। स्कोप के बाद इनकी कोर कंपोनेंट्स और टेक्निक्स कौन कौन सी हैं ऐसी जो आपस में एक दूसरे से डिफर कर रही हैं, या इनके अपनी स्पेसिफिक टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। उनके बाद एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं और इसकी इंटरडिपेंडेंस क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to simulation of intelligence in machine programmed to think like human and mimic their actions। बेसिक चीज क्या है कि आपने एक ह्यूमन इंटेलिजेंस के लेवल पर आके ऐसी मशीन डेवलप करनी है जो ह्यूमन की तरह सोच सके और उन्हीं तरह एक्शन परफॉर्म कर सके, जो डिफरेंट सिंपल एल्गोरिथम्स पे डिजाइन होती है ताकि एक सब्जेक्ट टास्क परफॉर्म किया जा सके, या ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को हम लोग एक ह्यूमन लाइक वे में उसको सॉल्व कर सके। अभी आप लोगों को आई थिंक स्क्रीनशॉट नहीं हो बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस में खाली मशीन्स प्रोग्राम टू थिंक एंड मेक देयर एक्शंस कैन इन द एनीथिंग फ्रॉम सिंपल डिजाइन टू सॉल्व स्पेसिफिक टास्क फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स कैपेबल ऑफ लर्निंग। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई वर्क करता है, इसका बेसिक फ्लो है। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना होता है। अब डाटा कलेक्ट करना होता है, क्यों करना होता है? ताकि वो उसे सीख सके, तो डिजायर एक्शन के बारे में जो डिसीजन लेने सके। ये डाटा कुछ सोर्सेस सेंसस डाटा एंड द इंटरनेट एक्सेट्रा। डिफरेंट मॉडल्स हैं, टेक्निक्स, आपके पास डिफरेंट चीजें हैं जिसमें आपने एआई के डिफरेंट मॉडल्स बिल्ड करने होते हैं। और जब आपने ये बिल्ड करने होते हैं तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक पहले स्टार्ट में डाटा चाहिए कि आप उसको इकट्ठा करो, उस पे मॉडल को ट्रेन करके उसको बिल्ड करो। तो बेसिक डाटा कलेक्शन में आपके डाटा बेसिस सेंसर इंटेंट वगैरह से आपके पास जो जितनी भी चीजें हैं आपके डाटा सोर्सेस, वो सारे आपके डाटा कलेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट स्टेप डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग किस तरह से करते हैं? the collected data is processed to clean, organize, and prepare it for analysis. This might involve handling missing values, normalizing data, and removing outliers. अब इसमें क्या होता है? आपके पास डाटा है रॉ फॉर्म, आप उस रॉ फॉर्म को न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कि उसमें आप फॉर एग्जांपल जैसे हम डिफरेंट प्रोसेसेस को स्टडी करें। प्रोसेस 1 की रीडिंग्स है, प्रोसेस 2 की रीडिंग्स है, लेकिन प्रोसेस 3 की रीडिंग्स नहीं है, आगे प्रोसेस 4 की रीडिंग्स है, 5 की रीडिंग्स है। तो हम जब अपना डाटा ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे उसमें प्रोसेस 3 को टोटली उधर से मिनिमाइज कर देंगे, उधर से डिलीट कर देंगे, ताकि हमारा एक सेट चल रहा है वो चलता रहे। ये बिल्कुल स्टार्ट वाला काम है। जब हम लोग ने अपने एल्गोरिथम को बिल्डअप करना है, अपने एल्गोरिथम को डिजाइन करना है, अपने मॉडल को बिल्डअप करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रॉपर जो डाटा चाहिए वो डाटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चाहिए, जैसे किसी समय कोई मिसिंग वैल्यूज ना हो, कोई भी आउटलायर्स वगैरह ना हो, हमें एक नॉर्मलाइज डाटा, एक नॉर्मलाइज डाटा चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट चीज है, आप लोगों ने अपना एल्गोरिथम कैसे सेलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट कर लिया, डाटा की प्रोसेसिंग कर, डाटा की वैल्यू ऑर्गेनाइज कर लिया, उसका एनालिसिस कर लिया, आपने प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आगे, प्रॉब्लम टू सॉल्व और सुटेबल एआई एल्गोरिथम इज चूजन। अब ये चीज मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की। डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं किसी चीज को सॉल्व करने के। अब उसमें अगर एआई और मशीन लर्निंग के डीप में जाए तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट मिलेंगे, डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट मिलेंगे, जो आपको आपके एल्गोरिथम को बिल्डअप करने, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। आपने जब एल्गोरिथम अपना सेलेक्ट करना है और उसी तरह सेलेक्ट करना है कि ऐसी कोई टेक्निक है जो हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सूटेबल। तो जब वो हम चीजें सेट करें तो वो हमें वो उनके सारे रूल्स रेगुलेशंस को, हमारे इंस्ट्रक्शंस को देख करना है कि अगर हम जो टेक्निक यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम के न्यूज़पेपर टेक्निक यूज करें, हम न्यूरल नेटवर्क यूज करें, केएनएन यूज करें, एनएन यूज करें, तो हमने वो देखना है कि हम उसमें से ऐसे कौन सी टेक्निक हमारे मेथड से हमारी बेसिक डिजायर्ड आउटपुट को बहुत अच्छे से उसको ले आ सके, या ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें सारे मेथड मौजूद हैं तो हमें उस एल्गोरिथम के लिए चाहिए, ठीक है। हम लोग उस हिसाब से वो प्रोसेस वगैरह सेट करते हैं। अब आपके सॉर्ट था, आपने डाटा की प्रोसेसिंग की, उसको क्लीन किया और उसको ऑर्गेनाइज वे में आगे जाके एल्गोरिथम में दिया और एल्गोरिथम को बिल्डअप किया, उसके रूल्स या इंस्ट्रक्शंस जो भी आपने आर्टिफिशियल के लिए बिल्ड करनी कि वो इन चीज़ों को फॉलो करेगी, या इन डाटा चीज़ को फॉलो करके अपना डिसीजन ले सके, उस तरह आपने टारगेट किया कर लिया। इसके बाद क्या होता है, एल्गोरिथम हो गया। अब एल्गोरिथम को ट्रेन ऐसे आपने हो सके, ठीक है, आपने अपना एल्गोरिथम कर लिया कि ये टेक्निक्स इन रूल्स को फॉलो करते हुए और करनी है, लेकिन ये टेक्निक्स यूज करनी, तो उन टेक्निक्स को आपने बिल्ड कर लिया, पूरा कोड किया। अब उसको आगे आपने चलाना कैसे है, आपने उसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है, जो आपका डाटा से हो, ठीक है। आपने अपना प्रोसेस अपना ऑर्गेनाइज डाटा होगा, उसको आगे जैसे आपने प्रोसेस करना है तो उस टाइम एल्गोरिथम को अपने मॉडल को ट्रेन करना होगा। अब ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स फीडिंग द एल्गोरिथम विद डाटा सो इट कैन लर्न पैटर्न्स, कोरिलेशंस और फीचर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है पिक्चर के फॉर्म में और आपने एल्गोरिथम डिजाइन किया, अब एल्गोरिथम को अपना डाटा की फॉर्म में दे दो। जैसे दे रहे हो पिक्चर देख पा रहे हो, ये कैट की है, डॉग की, नेक्स्ट पिक्चर देख पा रहे हो, ये पैरट है, ये आउल। इस तरह से आप डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट बर्ड्स वगैरह पिक्चर देख आप बता रहे हो कि ये चीज है, ये चीज है, तो आपने इस तरह से करना है, ठीक है। अब
जब नेक्स्ट आएगा मॉडल की टेस्टिंग, तो मॉडल की टेस्टिंग में आप अब उसको आप इनपुट दे रहे हो ना, क्या डॉग तो होगा कि जो मेरे पास आ रही है कौन सी है, वो उस तरह के डिजाइन आउटपुट में बता रहा हूँ कि क्या डॉग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हमारे पास जितना भी सारा डाटा होता है, उस सारे डाटा को हम लोगों ने एक लेबल वे में उसको बताना होता है कि अगर ऐसी चीज आएगी तो इस तरह से आइडेंटिफाई होना है, ऐसे आएगी तो कोई तरह से कोरिलेट करना है, रिलेशंस लिखने हैं, कोई इमेजेस फीचर्स लिखने हैं, कोई डाटा सेट है, ग्राफ है, कुछ भी है, उसे पैटर्न कॉपी कंसिस्टेंसी करना है, कोरिलेशन इस तरह से डालना है, तो ये सारी चीजें। अब मॉडल टेस्टिंग में आपको बता दिया, आपने पूरा उसको अगर को एक-एक चीज डिफरेंट सिनेरियो से हर पॉसिबल सिनेरियो आपने उसको बता दिया कि अगर ये होगा आपने इसको इस तरह आउटपुट देना है। उसके बाद होती है मॉडल की टेस्टिंग। मॉडल की टेस्टिंग में क्या होता है कि आपके पास पहले क्या था, अगर सिलेक्शन में आप क्या दे रहे हो, आप इनपुट आउटपुट दोनों दे रहे हो और मॉडल को बता रहे हो, उस प्रोसेस करवा रहे हो, उससे एक कह लो कि उसे एक एरर निकलवा रहे हो या उससे एक सेट ऑफ रूल्स निकलवा रहे हो कि उसको पता चल जाए उसमें इस तरह से काम करना है। अब मॉडल टेस्टिंग में क्या होगा कि आप सिर्फ इनपुट दोगे, मॉडल प्रोसेस करेगा और फिर मॉडल आपको जो देगा वो आपका आउटपुट होगा। इसके बाद होती है मॉडल की डिजाइन। जो मॉडल्स की टेस्टिंग वगैरह है वो अपने फील्ड डिपार्टमेंट या सर्च करके या उसको पता कि मैंने अब इस मोमेंट पे या इस चीज़ पे क्या करना है, उसने अपना सारा टेस्टिंग फेज अच्छे से गुजार लिया हो, तो उसके बाद हम लोग की डिप्लॉयमेंट फेज पे जाते हैं, जहाँ पे हम उसको प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद जब लोग उसको यूज़ करते हैं या वो किसी फॉर्म में आपके फॉर्म में या डिफरेंट आपके पास सर्च वगैरह के फॉर्म में आपके पास मौजूद होता है, उसको लोग यूज़ करते हैं, उसको कोई फीडबैक या वगैरह चाहिए हो तो वो वहाँ से बताते हैं। ठीक है, क्या था, आपने डाटा क्लिक किया, उसके बाद डाटा की प्रोसेसिंग की, मतलब क्या एरर बनाया, उसमें डिप्लॉयमेंट और उस रूल्स इम्प्लीमेंट मंगा लिया। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया क्या था, कैसे काम देता है। अब देखना है मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या करना है। तो सबसे पहले machine learning is artificial intelligence that focuses on developing algorithms and statistical models that enable computer to learn from and make predictions or decisions based on data. Instead of being explicitly programmed to perform a task, machine learning models use data to identify patterns and make decisions with minimal human intervention. अब मेजर डिफरेंस क्या है, एआई में जब आप कोई मॉडल दे रहे हो, आप एआई को बता रहे हो साथ के आउटपुट उसका ये है, देते हो उसको, खुद टाइम देते हो कि वो प्रोसेस कर सके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा कि आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ से शो करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर डिफरेंट शेप्स आ रही होंगी। ठीक है, अब जब ये शेप्स आपके पास हैं तो आपको पता है कि इसमें स्क्वायर कौन सा है, ट्राइंगल कौन सा है, राउंड कॉर्नर रेक्टेंगल कौन सा है, या स्क्वायर वाला कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगल कौन सा है, शार्प कॉर्नर्स वाला, सॉरी। ठीक है, और इसको इसमें आपने सर्कल क्या है, ओवल क्या है, आपको ये सारी चीज़ें पता है। अब ये सारी चीज़ें फॉर एग्जांपल इनपुट दिया, इनपुट में आपने उसको डिफरेंट शेप्स दी। अब शेप्स तो दे दी, लेकिन उसको ये नहीं बताया कि कौन सी शेप क्या है। अब उसने खुद उस चीज़ को एनालाइज करना है, तो वो कैसे करेगा कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे सारे स्क्वेयर्स हैं, तो वो सारे स्क्वेयर्स को करके उसको अपनी तरफ से एक नाम दे देगा, फिर वो सारे ट्राइंगल्स को इकट्ठा करके एक नाम दे देगा, फिर सारे सर्कल्स को इकट्ठा करके एक नाम दे देगा। मतलब अपनी तरफ से वो उस चीज़ को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज कैसे करेगा कि जो जितनी सारी सिमिलर टर्म्स हैं, उन सारी सिमिलर टर्म्स को अपनी तरफ लेकर जाएगा। तो इस तरह से वो अपने मॉडल को ट्रेन कर लेगा, और जो भी उसने अपना डाटा को आइडेंटिफाई करना है, डाटा को करना है, तो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। हम लोग सिर्फ उसको इनपुट देना है, एम में हम उसको इनपुट देते हैं, हम लोग
जो प्रॉब्लम आ रहा है, जिस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन निकालना है, वो आपकी मशीन में चीज़ें निकालनी है, आपने मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें निकालनी है। सॉरी, मॉडल ने जो काम करना है वो इस तरह से करना है, ठीक है। उसने सिमिलर चीज़ें निकालनी है, उसको आपस में रिलेट करना है और उसके बाद उसने हमें कोई आउटपुट देना है। अब मशीन लर्निंग की फर्दर 3 टाइप्स हैं और उन 3 टाइप्स के एल्गोरिदम्स को हम लोग डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग इज कह लो कि कुछ एक्सटेंट तक ये एआई से रिजेंबल करती है कि इसमें हम एल्गोरिदम्स को एक लेबल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसके कुछ एल्गोरिदम्स वगैरह हैं, मतलब सिंपल एल्गोरिदम्स के नाम ही लिखे में कि कोई को इस सेशन में तो नहीं मिल सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, सीरीज क्या है, आप सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो यूज करते हुए हम मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड अप करते हैं। तो सुपरवाइज लर्निंग में यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन, डिस्क्रीट सपोर्ट वेक्टर मशीन, ऐसे एल्गोरिथम है। अब सुपरवाइज लर्निंग का उसको अनलर्न अब उस आइडेंटिफाई सिर्फ पैटर्न्स करने होते हैं और उसको हम ये नहीं बताते कि ये चीज़ क्या है। अब इसमें जो एल्गोरिथम्स यूज होते हैं, इसमें टेक्निक्स यूज होती है, वो क्लस्टरिंग है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है और भी बहुत सारे। फिर उसके बाद है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या होता है कि आप उसको नहीं देते, आप उसको डायरेक्टली एक एनवायरनमेंट से एक्सपोज करते हो। अब उसमें खुद उस एनवायरनमेंट के सारी चीज़ें एनालाइज करना होता है, उससे सीखना होता है, उसके सारे एस्पेक्ट देखने होते हैं, सारे फैक्टर्स एनालाइज करने होते हैं और उसको वहाँ से सीखना है। तो 3 चीज़ें हैं, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज में हम लेबल डाटा देते हैं, अनसुपरवाइज में हम अनलेबल डाटा देते हैं और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम उसको एक एनवायरनमेंट से एक्सपोज करके उसके जो फीडबैक वगैरह है उससे हम उसको एनालाइज करते हैं या उससे उसकी इंप्रूवमेंट देखते हैं कि हमें कितना उसको इंप्रूव करना है। अब आपने मॉडल देख लिया, डाटा देख लिया, डाटा के हिसाब से आपने मॉडल देख लिया, आपने सुपरवाइज लर्निंग करनी है, सुपरवाइज लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि आपने अपने मॉडल को ट्रेन कैसे करना है। The second algorithm is trained on a training data set. During training, the model learns patterns from data by adjusting its parameters to minimize error in prediction. ठीक है, अब इसी तरह से अब ऑब्वियस है उसको शेप्स वगैरह के लिए तो हम मॉडल नहीं बना रहे हैं ना सिर्फ, तो डिफरेंट टाइप्स के डाटा सेट्स होते हैं और उनको एनालाइज करने के लिए, उनके पैटर्न्स एनालाइज करने के लिए मॉडल को काफी टाइम लग जाता है। नेक्स्ट मॉडल की वैल्यूएशन होनी है, उसी तरह से हम लोगों ने ये देखा था। फिर है हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इसमें क्या है, एडजस्टिंग द एल्गोरिथम्स हाइपर पैरामीटर्स एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स टू इंप्रूव द मॉडल्स परफॉर्मेंस। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैन बी डन यूजिंग टेक्निक्स लाइक ग्रिड सर्च और रेंडर सर्च। अब ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें एल्गोरिथम की कुछ चीज़ों का एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली उसकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, ये एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, वो हम एडजस्ट करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। मॉडल को इवैल्यूएट कर लिया, मॉडल डिप्लॉय करने से पहले हम उसके पैरामीटर्स को एडजस्ट करते हैं या उसके पैरामीटर्स को ट्यून कर रहे होते हैं। अब उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं और ग्रिड सर्च है, रैंडम सर्च है, बहुत सारी। उसके बाद मॉडल डिप्लॉय होता है और उसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस साथ साथ चलती रहती है। So this was all about it, how it works. फिर आपने देखा मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग कैसे काम करती है। अब आते हैं मेन टॉपिक कि इन दोनों का आपस का डिफरेंस क्या है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजबली बट दे रेफर टू डिफरेंट कांसेप्ट्स विद इन द ब्रॉडर फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड बिगर ब्रेकडाउन द डिफरेंस इन डिटेल। हमने सबसे पहले यह देखना नेचर ऑफ स्कोप, फिर हमने देखना कि कंपोनेंट्स और टेक्निक्स सेपरेटली दोनों की एनालाइज करेंगे। फिर हमने उसके एप्लीकेशन एरियाज क्या है, उसकी इंटरडिपेंडेंस या वो आपस में उनकी कितनी रिलेशनशिप है। डेफिनेशन है स्कोप में सबसे पहले हम लिखना एआई हम लोगों ने किया कि एआई इज अ ब्रॉड फील्ड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क्स एक्टिवली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। दिस टास्क विद रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसेस एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एआई का स्कोप क्या है, एआई कंप्रेसेस अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग रूल बेस्ड सिस्टम्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एटसेट्रा। बेसिकली इसका एम क्या है, इसका टारगेट होता है कि ऐसे मशीन्स बनाना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस बिहेवियर को एग्जिबिट करते हो, ठीक है। इस चीज़ पे सारा काम है, इसी तरह आपकी टेक्नोलॉजी है जो इसके पास है, उसमें रीजनिंग है, लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके बाद लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास अभी भी काफ़ी काफ़ी सारे वेबसाइट, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं, आपको इसी तरह की डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारा मशीन लर्निंग क्या है, एआई का जो बेसिक पर्पस है, बेसिक फोकस है, वो एल्गोरिथम को डेवलप करने में ऐसे एल्गोरिथम से सीखें और प्रेडिक्शंस करें ताकि हम जो भी चीज़ बना रहे हैं या हम अभी कर रहे हैं उससे में टाइम या अगर उस मेथड सवाल के लिए हमें फॉर एग्जांपल एक न्यूक्लियर रिएक्टर, अब न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हमने एक मॉडल डेवलप किया जो उसकी रिएक्टिविटी को या जो उसकी न्यूटन की पल्स है उसको ट्रिगर या उसको क्या है उसको प्रिडिक्ट कर सके, ठीक है। प्रिडिक्ट कैसे करेगा, पूरे पिछले सॉरी डाटा को निकालना, उसे अपने मॉडल को ट्रेन करेगा, उसके बाद जब मॉडल डिप्लॉय हो जाएगा, डिप्लॉय होने के बाद वो मॉडल इस तरह से काम करेगा कि जैसे ही कोई जरा से चेंज आता है तो वो फौरन उस चीज़ को प्रिडिक्ट करेगा कि अभी काम होने लगा है, ये आपके पास चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वो उससे पूरे बिहेवियर देखते हुए आप पहले से बता दे कि
इस टाइम पे ये चीज़ हो सकती है, ठीक है? उस प्रिडिक्शन को लेके आप बाद में अपनी सारी सेटिंग कर सकते हो, अपने प्रिकॉशंस ले सकते हो। ML का स्कोप क्या है? ML is never in scope compared to AI. It specifically deals with the process of teaching a machine to learn from past experiences. The techniques used in ML include supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised learning, and reinforcement learning. इसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। गोल क्या है ML का? To develop models that can automatically improve the performance on task by learning from data. ठीक है? इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे आ गए कि इनके कोर कंपोनेंट्स और इनकी टेक्निक्स क्या हैं। एआई के कोर कंपोनेंट में सबसे पहला आपका नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड इन अ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, आपने सारी चीजें देखी हैं, सारी नॉलेज सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, उसको आपके साथ आगे प्रेजेंट करना है, यूटिलाइज करवाना है एक कंप्यूटर सिस्टम से, एक मशीन से। उसके बाद रीजनिंग, प्लानिंग के लिए, परसेप्शंस के लिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इसे पहले अभी देख चुके हैं। ठीक है, टेक्निक्स में इसके बाद सिंबॉलिक क्या है? इट इन्वॉल्व्स द रूल बेस्ड सिस्टम्स एंड एक्सप्लोर सिस्टम्स दैट यूज प्रीडिफाइंड रूल्स एंड लॉजिक टू मेक डिसीजंस। सिंबॉलिक एआई में क्या होता है? आपके पास प्रीडिफाइंड रूल्स और लॉजिक्स होते हैं। सर्च एल्गोरिथम्स में क्या होता है? जो आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको नॉर्मलाइज करने की टेक्निक बता रहा होता है सर्च एल्गोरिथम। उसके बाद आपके पास ह्यूरिस्टिक्स हैं। ह्यूरिस्टिक्स आपके पास क्या है? रूल्स ऑफ थंब, स्ट्रेटजी दैट गाइड डिसीजन मेकिंग। रोबोटिक्स में क्या है? इंटीग्रेटेड एआई विद हार्डवेयर टू परफॉर्म फिजिकल टास्क। आप डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो अपना अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनका अपना फंक्शन है, जिनकी अपनी अपनी वर्थ है। नेक्स्ट इज योर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कोर कंपोनेंट्स में क्या है? आपके डाटा सेट्स, फीचर्स और एल्गोरिथम्स। डाटा सेट्स जिनमें आपका सारा डाटा है, जैसे आपने मॉडल को ट्रेन करना है या टेस्ट करना है। फीचर्स ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज हैं जो आपके मॉडल को हेल्प आउट कर सकें चीज़ें एनालाइज करने में। फिर एल्गोरिथम्स वो कौन सी मैथड्स प्रोसेसेस हैं जिन पे आपने अपना मॉडल को वर्क करना या डिप्लॉय करवाना है, सॉरी बिल्ड करवाना है। फिर टेक्निक्स आते हैं। टेक्निक्स में सुपरवाइज, अनसुपरवाइज है, रीइंफोर्समेंट है। सुपरवाइज में आपके पास लेबल डाटा था। फिर अनसुपरवाइज में आपके पास कोई लेबल अनलेबल्ड डाटा है, ठीक है, जिसमें एल्गोरिथम को खुद से पैटर्न वगैरह आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या आता है? हम उस एनवायरनमेंट से एक्सपोज करवाते हैं, वो उस एनवायरनमेंट में अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखता है। डीप लर्निंग में क्या है कि इसमें हम न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं विद मेनी लेयर्स, डीप न्यूरल नेटवर्क्स टू मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स हैं या जितने ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम हैं जिनके लिए आपका मॉडल डिप्लॉय करवाना है, तो उनमें हम न्यूरल नेटवर्क्स को यूज करते हैं, और न्यूरल नेटवर्क्स आपके डीप लर्निंग में यूज होते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन एरियाज भी डिफरेंट है। एआई के एप्लीकेशन एरियाज में आपको हेल्थ केयर आता है, फाइनेंस है, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हैं, स्मार्ट असिस्टेंट्स हैं, रोबोटिक्स है। हेल्थ केयर में क्या है? बस डायग्नोस्टिक सिस्टम है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी एंड ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, फाइनेंस में एआई सिस्टम्स हेल्प विद फ्रॉड डिटेक्शन, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, क्रेडिट स्कोरिंग, कस्टमर सर्विस। ऑटोनॉमस व्हीकल्स में क्या होता है कि एआई पावर सेल्फ ड्राइविंग कार्स बाय एनेबलिंग एंड टू परसीव द एनवायरनमेंट एंड मेक ड्राइविंग डिसीजंस। ये भी आप लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होंगी फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, व्हीकल में। स्मार्ट असिस्टेंट में क्या है कि आपके पास गूगल असिस्टेंट है, वो आपके केस अंडरस्टैंड करता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो ये भी एक एआई का मॉडल है, तो अभी फिलहाल लोगों को हेल्प आउट कर रहा है, या आईफोन वगैरह में सिरी या अलेक्सा होते हैं। रोबोटिक्स में क्या होता है कि आपने हार्डवेयर और एआई, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इकट्ठे करना है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को इकट्ठे करके आपने एक ऐसा मॉडल, ऐसा आपने एक चीज़ या रोबोट डिज़ाइन करना है जो ह्यूमन लेवल पे फिजिकल टास्क परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास ये मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस क्या हैं। मशीन लर्निंग में आपके पास आता है स्पैम फिल्टरिंग। ईमेल सिस्टम्स यूज एमएल एल्गोरिथम्स टू फिल्टर आउट स्पैम मैसेजेस फ्रॉम लेजिटिमेट ईमेल्स। रिकमेंडेशन सिस्टम्स में आपके पास प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेज़न, यूट्यूब यूज एमएल टू रिकमेंड कंटेंट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर। अच्छा, रिकमेंडेशन में आपके पास गूगल आता है। गूगल में क्या होता है कि आप कुछ भी सर्च कर रहे होते हो, जब आप उसको सर्च करते हो तो आपके नीचे उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यही लिखूँ टाइप्स ऑफ एआई, अगर मैं टाइप्स ऑफ एआई पे पहुंचूं तो नीचे मुझे कौन सी चीज़ें बता रहा होगा कि मैंने टाइप्स ऑफ क्या सर्च करना है, टाइप्स ऑफ एआई में आगे मैंने क्या सर्च करना है, मतलब वो नीचे जो आपके सर्च बार में सारा आपकी रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं, तो उसमें भी आपके एमएल एल्गोरिथम से ही यूज होते हैं। तो इमेज स्पीच रिकग्निशन, ये भी हम लोग अभी चेक कर चुके हैं कि फॉर एग्जांपल फीचर्स एनालाइज करना होता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है? Businesses use ML to predict customer behavior and market trends and financial outcomes, and anomaly detection. ML helps in identifying unusual patterns that could indicate fraud, network intrusions, or equipment failures. बेसिकली क्या है, मशीन के एल्गोरिथम्स आपने वहाँ यूज करना है जहाँ पे आपको कुछ डिटेक्ट करनी हो या कुछ प्रिडिक्ट करना हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है हमारे पास इंटरडिपेंडेंस क्या है।
Machine learning subset of AI है is one of the key techniques used to build AI systems. Not all AI use machine learning. Some rely on other forms of reasoning and decision making. लेकिन जो AI में जो decision making का या जो reasoning का part है वो majorly machine learning ही perform कर रही होती है. फिर data driven AI में क्या है? Many modern AI applications are heavily reliant on machine learning, especially those involving large data sets and complex pattern recognition tasks. जैसे बेसिक वो मॉडल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होगा या वो मॉडल तो AI होगा आपके पास, लेकिन वो आगे कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है या कौन सी फॉर्म यूज कर रहा है वो आपके पास मशीन लर्निंग की होगी. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन पे, और यहाँ पे है आपके पास कि जब तक आप लोग एआई का और मशीन लर्निंग का सेपरेट उनके फंक्शन, सेपरेट उनके टास्क और सेपरेट उनकी साइज एनालाइज कर रहे होते हो तो आपको भी पता चल जाता है कि आपने उसको किस तरह से लेकर चलना है, आपने अपना अपना जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो किस मॉडल की बेसिस पे है. तो इस तरह से आपके पास आपकी उसको एनालाइज करने में भी हेल्प होती है, प्रॉब्लम को एनालाइज करने में, उसका एक बेटर सोल्यूशन निकालने में आपको हेल्प होती है. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं. बेसिकली आप लोगों का जो सेशन था वो 40 मिनट्स का था. 30 मिनट्स मैंने आपके लेक्चर के रखे हुए हैं और 10 मिनट्स फिर आपके एंड पे हैं केस के. तो एग्जैक्ट हमने 30 to 31 मिनट्स में ख़त्म कर लिया है. अब आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है या आप लोग कुछ भी पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं. अच्छा, बेसिक इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसमें मेजरली तो आपके पास मशीन लर्निंग की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ना तो उसमें तो आपके पास ज़्यादातर यूज़ होती है पाइथन. पाइथन यूज़ होती है. पाइथन की डिफरेंट आपके मशीन लर्निंग के टास्क को परफॉर्मेंस बताइए ना, लीनियर रिग्रेशन है या केएनएन है या न्यूरल नेटवर्क्स हैं, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स या कुछ ऐसे मॉडल्स या कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो पाइथन की लाइब्रेरीज में पॉकेट है, फिर उसके बाद नमपाई है, पांडास है, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो इनको कंटेन कर रही होती हैं. तो हम पाइथन, पूरी पाइथन नहीं लेकिन पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज को यूज कर रहे हैं फॉर मॉडल डेवलपमेंट. हाँ, अ, यही ना कि वो मशीन लर्निंग के बनाने तो मॉडल्स ही हैं, और जो मॉडल्स आपने बनाने हैं वो आपने पाइथन की ही लाइब्रेरीज वगैरह को यूज़ करके बनाने हैं. मतलब 90% तो आपके पास पाइथन ही यूज़ हो रही है होती है. उसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज, अब हर लाइब्रेरी अपना फंक्शन है, उनमें अपने फीचर्स हैं, अपनी टेक्निक्स हैं. तो हमने मॉडल को प्रॉब्लम को देखना होता है कि हम लोगों ने ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है, कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है जो हमें सॉल्व करें. तो उस हिसाब से हमको आगे करना होता है, सॉरी बिल्ड करना होता है. और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? हाँ, कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिनमें आपको एनालिसिस भी करनी पड़ती है. प्रिडिक्शन इज लाइक कि उसने अपने आप से ना एक आपकी ये स्टोर जर्नी, एक आपकी अनसुपरवाइज्ड जर्नी. जो स्टोर जर्नी है उसमें आपको उसको इनपुट देना है, उसमें आपको उसको ट्रेन करवाना है. अपने ट्रेन वाला तो एक चीज़ नहीं है. अब सिर्फ हम लोग प्रिडिक्शन शेप्स वगैरह नहीं करते, मॉडल हम डिफरेंट चीज़ों के होते हैं. सिर्फ करना होगा. अब उस मॉडल